अय जियरा गुरु चरण शरण ले। अय जियरा गुरु चरण शरण ले। तब ही पार हो पाएगा, तब ही पार हो पाएगा। जन्म जन्म की प्यास बुझेगी, जन्म जन्म की प्यास बुझेगी। आवागमन छूट जाएगा, आवागमन छूट जाएगा। अय जियरा गुरु चरण शरण ले। अय जियरा गुरु चरण शरण ले। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को। भाइयों, सर्वप्रथम हम अपने सदगुरु साहेब सत्य सदगुरु नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि यज्ञ किसे कहते हैं, सच्चा यज्ञ क्या है, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और उन यज्ञों में से जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है वो यज्ञ आखिर कौन है और कैसे होता है। तो हम समय को न लेते हुए और व्यर्थ की बातें न करते हुए सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे और उस लक्ष्य पर निशाना लगाएंगे और उसी निशाने पर बात करके समय को बचा करके अपनी अपनी भक्ति में अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। तो भाइयों, सर्वप्रथम बात यह है कि हर चीज हर मनुष्य के पास नहीं होता। जैसे कि किसी को परमात्मा ने कला दी है, कोई किस कला से पूर्ण है, कोई किस कला से पूर्ण है, यानी कि हर जीव में एक गुण होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, और सर्वगुण संपन्न भी कोई नहीं है। सर्वगुण संपन्न वही पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जिसकी आस में जिसकी प्यास में भक्तजन पता नहीं कितने जन्मों से लगे रहते हैं और क्या क्या नहीं करते उसके लिए। भाइयों, आज की वीडियो में हम सिर्फ यज्ञ के विषय में बात करेंगे और एक चीज मुख्य हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इन शब्दों में हमसे बोलने में कोई शब्द अगर गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं और यही आशा करते हैं कि जो शब्द हमसे सही निकल जाए तो उनका प्रयोग भी करें, अपने जीवन में उसका उतार करके उसको और उसे ग्रहण करें और उस पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करके आवागमन से छूट सकते हैं। भाइयों, आज की वीडियो में हम सर्वप्रथम यही बताना चाहते हैं यज्ञ के विषय में कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उन यज्ञों में जो मनुष्य मुक्ति को पाना चाहता है उनके लिए कौन सा यज्ञ बनता है, वो कौन से यज्ञ से उपपार हो सकता है। जैसे कि आप समझते हैं, जानते हैं कि हम कोई गुरु नहीं है और ना ही किसी गुरु पदवी को पाना चाहते हैं। भाइयों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जीवों को जगाना। जी हाँ, जीवों को जगाना, उसे मुक्ति के लिए प्रेरित करना ताकि वो आवागमन से छूट सके और वो अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके सफलता को प्राप्त कर सके, मनुष्य जीवन का ये उद्धार कर सके, मनुष्य जीवन को पा करके उसका जीवन सफल हो सके।
तो आइए चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं यज्ञ के उस विषय की ओर। भाइयों, आपने संसार में सुना होगा कि अनेकों प्रकार से लोग यज्ञ हवन जब तक व्रत करते हुए सारी दुनिया सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों युग गुजर गए और चौथे युग में तो बहुत कुछ शुरू है यज्ञों को छोड़कर। यज्ञ नहीं होते आजकल। यज्ञ तो करना ही कठिन है, क्योंकि यज्ञ ही सब कुछ है। यज्ञ का मतलब ही नहीं लोग समझते कि यज्ञ क्या है। जैसे कि आपने त्रेता युग में सुना था कि रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो असल में बात यह है कि जिस यज्ञ की बात करते हैं साहब, वो यज्ञ ही नहीं है। यज्ञ का मतलब कुछ और होता है, और यहाँ साकार पूजन करने वाले, साकार ब्रह्म को मानने वाले कुछ दूसरे यज्ञ, वो क्या है, हवन सामग्री बना लिया और यज्ञ उसी में आहुतियां डालते हैं, अग्नि में जलाते हैं घी वगैरह। तो ये यज्ञ नहीं है, ये तो अन्य यज्ञ है, ये साकार यज्ञ है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर कुछ भी क्रिया कर्म नहीं करता, वो आत्मा परमात्मा पर निर्भर को छोड़ करके अगर वो संसार के भी वेदों के अनुसार भी कर्म नहीं करता, पुराणों के अनुसार कर्म नहीं करता, तो वह एक पशु के समान है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ भक्ति करनी ही चाहिए। पहले तो हमें यही है कि हमें अपने आवागमन से छूटने का बचाव करना चाहिए, जिससे हम आवागमन से छूट सके। लेकिन लोग उनको भी न करते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा परमात्मा को तो छोड़ो, किसी भी देवी देवताओं को भी नहीं मानता। तो भाइयों, ये एक प्रकृति का नियम है कि प्रकृति के नियम से ही सब कुछ होता है, और ये अक्सर हुआ है और होता ही रहेगा। जिसको देखकर मनुष्य कहता है ये सब हमने किया है, ये सब यथार्थ गलत है। ये सब प्रकृति का नियम है। जो जैसा वस्तु का प्रयोग करते हैं वैसे ही वो ऑटोमेटिक हो जाता है। चलते हैं हम यज्ञ की तरफ। भाइयों, यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। हम किसी का मतलब यहाँ पे उल्लेख नहीं करेंगे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। सीधी सी बात, अपने मुख्य बात पर आते हैं कि आखिर वो यज्ञ कौन सा है जिससे मुक्ति होती है। भाइयों, सदगुरु, भेदी गुरु, पूरा गुरु जो होता है, उन्हीं के माध्यम से ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। अन्यथा पूरी दुनिया में आपको भेदी गुरु न होने के कारण कहीं भी तुमका सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता, और आपको अधिक से अधिक ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा करके वहीं पर छोड़ करके फिर वापस चले जाते हैं, और फिर आवागमन से लोग नहीं छूट पाते। तो भाइयों, यज्ञ के विषय में यही कहना चाहते हैं कि यज्ञ जो होता है, जो मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए यज्ञ कौन सा है कि वो समस्त विषयों को त्याग दे, समस्त विषयों को त्याग दे, विषय वासनाओं को जो त्याग देता है और सिर्फ उस परमात्मा का, अपने निज रूप का ज्ञान यानी कि चिंतन करता है, परस्पर चिंतन, और उसके चिंतन के सिवाय, उसके सुरती लगाने के सिवाय, उसको बिना ध्यान करने के सिवाय अन्य कोई जगह अपने चित्त को ना लगाए, ही सच्चा यज्ञ कहलाता है। वही सच्चा यज्ञ है जो समस्त सांसारिक चीजों को छोड़ करके आसक्त ना हो उसमें, और उस सत्य पुरुष परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर में अपनी सुरती को टिका दे, जहाँ भेदी सदगुरु शयन देते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं उसी छठवें तत्व पर, जिसे हम लोग आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते, बिना भेदी गुरु के प्राप्त नहीं कर सकते। आजकल देखते हैं कि गुरुओं का अभाव है, और सभी गुरु बने बैठे हैं, सभी कहते हैं कि सार शब्द मेरे पास है, निस्वरूप का ज्ञान मेरे पास है। लेकिन सत्यता ये है कि जिसके पास है वो तो जल्दी से कहता ही नहीं है कि मेरे पास है। जब कोई उसे प्रेरित करता है तभी जाके
वो बताता कि हाँ मेरे पास है, और जिसके पास नहीं है वो परस्पर चिल्लाता रहता है, कौवे के तरह काँव काँव करता रहता है कि आ जाइए मेरे पास सार शब्द, मैं तुम्हें सार शब्द दूंगा, तुम मुक्त हो जाओगे, पार हो जाओगे। अर्थात में ये काल के जो जाल फैला हुआ है काल का, उसी के कालों के दूत जो हैं वो सबको भ्रमित कर रहे हैं ताकि जीव मुक्त ना हो सके और उस सच्चे भेद को ना प्राप्त कर सके, उस सच्चे गुरु तक न पहुंच सके। भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि यज्ञ असल में यज्ञ क्या है और किस यज्ञ को साहब कहते हैं, किस यज्ञ के करने से मुक्ति होती है। तो यज्ञ यही है कि समस्त विषयों का त्यागन कर दे, हवन कर दे, यज्ञ कर दे और सिर्फ सत्य पुरुष परमात्मा में स्थगित हो जाए, अपनी सुरति को स्थिर कर देना ही यज्ञ कहलाता है। और बाकी यज्ञ यहाँ के जो चावल और हवन चंदन की लकड़ी मिलाकर करते हैं वो एक सगुण उपासक के लिए होता है। उसको समझ में जब नहीं आता तो वो इस तरीके चीजों का हवन करते हैं। इसे प्रदूषण कहते हैं कि प्रदूषण शुद्ध होता है, लेकिन भाइयों जहाँ प्रदूषण शुद्ध होता है वहाँ देखिए हत्याएं कितनी हो जाती, कितने जीव उस प्रदूषण से, अग्नि से मर जाते हैं। भाइयों, इसीलिए हम कहते हैं आप सत्य यज्ञ करें, सच्चा यज्ञ करें, उत्तम यज्ञ करें और उस यज्ञ के सिवाय कोई यज्ञ ना करें, उससे हानि होती है। आशा करते हैं भाइयों कि आज की वीडियो आप तक जो हम पहुंचाने के प्रयास कर रहे थे वो आप समझ पाए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे भी मन बढ़ करके आगे हमारा दिल आप लोगों को जगाने में लगे कि हाँ भाई, आखिर हमें भी ये लगे कि कोई हमारे ज्ञान को समझ रहा है। जितना ज्ञान हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं परमात्मा की कृपा से, जो मालिक ने दिया है, गुरु जी ने बताया है, उसको हम आप तक पहुंचाएं और आप समझ रहे हैं। तो भाइयों, अब हमें विदाई दें और अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मुझ तुच्छ दास का साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सतनाम।